वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। कुछ दिन पहले बीबीएमपी की तरफ से डिलिमिटेशन की लिस्ट अनाउंस हो चुकी थी, तो अब 2 दिन पहले जो वार्ड वाइज जो रिजर्वेशन आता है, कौन सी कम्युनिटी के लोग, मेन विमेन कहाँ का, ये रिजर्वेशन अनाउंस हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए इस बारे में पुलिकेशी कंस्टिट्यूएंसी के कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट तारिक मोहसिन हमारे साथ है। आइए इनसे हम बस जरूर बात करते हैं। तारिक भाई, पहले डिलिमिटेशन आया, आपने कहा अनसाइंटिफिक है, अब जो रिजर्वेशन अनाउंस किया गया इसका पहला कमेंट क्या है? देखिए, डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है, जो बीजेपी ने किए, दैट इज़ कम्प्लीटली, उन्होंने बीजेपी के एमएलएज और बीजेपी के एक्स कॉरपोरेटर्स और बीजेपी के होने वाले कॉरपोरेटर्स को दिमाग में रखते हुए उन्होंने डिलिमिटेशन प्रोसेस को बनाया। इसमें अक्रॉस पार्टी लाइंस जो हैं, उन्होंने अक्रॉस पार्टी लाइंस के एमएलएज या कॉरपोरेटर्स को किसी को भी दिल और दिमाग में ना रखते हुए उन्होंने ये तरतीब बनाई। और ये जो फेरिस्त उन्होंने बनाई है जो डिलिमिटेशन का है, अगर आप डिलिमिटेशन प्रोसेस को अगर आप उठा के देखेंगे 2013 के इलेक्शन में जो पुराने जो वार्ड्स थे और आज के जो वार्ड्स हैं, अगर आप उठा के देखेंगे, ये कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक है। जिसमें बूथ्स को डिवाइड किया गया है, लोगों को डिवाइड किया गया है। सेंसस 2000 सेंसस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डिलिमिटेशन प्रोसेस का अगर आप देखेंगे तो इसमें मेजर चेंजेस होने वाले नहीं थे। तो इन्होंने डिलिमिटेशन प्रोसेस 243 के हिसाब से जो करना चाहा है, 243 के हिसाब से जो जोग्राफिकल लोकेशंस जो हैं या जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं, इट इज़ कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक। सी, देयर इज़ नो कंसल्टेशन। हाउ कैन यू जज the percentage, because हमारी constituency is about 50% minority votes. 50% minority votes is Pulication Nagar constituency. So when you have done the delimitation process, on what basis have you done? सर, एक इल्ज़ाम आप पर यह है कि जो डीजे हिली का वाक़या हुआ था, उसमें जो यहाँ के मुकामी एमएलए हैं, इनके खिलाफ साजिश की गई थी कि यहाँ के पुलिकेशी के एक कॉरपोरेटर और एक दूसरे एक्स मेयर इन पे इल्ज़ाम के एंटी किया था, तो उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ के एमएलए ने भी साजिश करके उनके वार्ड में ही रिजर्वेशन चेंज करवा दिया। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, पहली बात मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या ये चीज़ मानते हैं? डज मीडिया बिलीव दैट एमएलए कैन डू दैट? किसकी गवर्नमेंट है? हुज गॉट द स्टेट गवर्नमेंट? डू वी हैव स्टेट गवर्नमेंट? डज कांग्रेस हैव स्टेट गवर्नमेंट? State government is run by BJP. The machinery is BJP. All the atrocities that is happening across the state is because of the BJP. Communal किस लोगों ने किया? Divide and rule politics कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। हम लोग कभी किए? बीजेपी करे। अब डिलिमिटेशन प्रोसेस भी बनाए नो। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑर्डर पास की कि यू हैव 1 वीक स्टिपुलेटेड टाइम टू रिलीज द कैटेगरी। तो 1 वीक स्टिपुलेटेड टाइम में और 5 दिन तो बाकी थे, तो इतनी जल्दी कौन सी थी? तो दैट ओनली क्लियर्स 2 दिन में कैटेगरी कहीं नहीं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। नो बीबीएमपी, नो महानगर पालिका कैन डू दैट। तो दैट मीन्स द लिस्ट वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। व्हेन द जजमेंट केम ऑन मंडे, on Tuesday the order came. How is it that on Thursday or Friday that you have released it? It's technically not possible. And जहाँ तक आप एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति की जो आप बात कर रहे हैं, 2 कॉर्पोरेटर्स जो आपने बोले, संपत और जाकिर का नाम लिया ना आप, तो संपत और जाकिर ने जो इल्जाम लगा रहे हैं कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति करते हैं, अगर सच में बताऊं, अगर ऐसा करते तो बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकते थे, वैसे क्यों नहीं किए? तो इसका मतलब ये है कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति का इसमें कुछ हाथ नहीं है। अरे कांग्रेस हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, हमारे कोई एमएलए की तादाद नहीं है, बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी ने बैठ के बनाया है। दे वांट टू फिनिश द माइनॉरिटीज। सर, टेक्निकली भी हम देखें, जो 7 वार्ड आते हैं आपके पुलिकेशी कंस्टिट्यूएंसी में, एक सगाई प्रवेशी कर दिया गया, यहाँ पे SC वुमेन कर दिया गया, इसके गार्डन को सारे के सारे लेडीज। व्हाट काइंड ऑफ ए साइंटिफिक रिजर्वेशन इज दिस, जहाँ पे कोई मेन? आई थिंक द बेस्ट आंसर फॉर दिस शुड बी गिवन बाय CM and BJP, because it Congress cannot give an answer. आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? तो हम क्या कर, देखिए हम कर भी क्या सकते हैं, आप बताइए। रूलिंग गवर्नमेंट हमारी होती तो कुछ ना कुछ रूलिंग गवर्नमेंट के साथ, हमारी रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है, तो वी कैन ओनली फाइल ऑब्जेक्शन। 7 दिन का ऑब्जेक्शन का टाइम दिया गया है। ऑब्जेक्शन 100% फाइल करेंगे। कल भी देखिए, जितने भी एमएलएज हैं, सारे एमएलएज ने मीटिंग करके विकास सौदा जाके उन्होंने एक प्रोटेस्ट या एक आवाज़ उठाई है कि दिस इज़ अनसाइंटिफिक और ये गलत किया गया है हमारे साथ। तो हमारे साथ ये कम्प्लीटली गलत है। मैं बार बार रीइटरेट करना चाहता हूँ, अफवाहें पे मत जाइए। अगर 2 कॉर्पोरेटर को सीट नहीं मिली, अगर वो अफवाह फैला सकते हैं तो 5 कॉर्पोरेटर भी फैला सकते हैं ना। तो क्यों 5 कॉर्पोरेटर नहीं बोल रहे? Why is only 2 corporators saying? Why 5 corporators not saying? Okay, I am an aspirant.
मैं भी एसके गार्डन का एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी ख्वाहिशमंद था, मैंने भी मेहनत किया। अभी कैटेगरी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी चेंज होती है नहीं होती, कितनी उम्मीद है आपको कांग्रेस के परफॉर्मेंस की पुलिकेशी कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, कैटेगरी चेंज हो या ना हो, 7 कॉरपोरेटर पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो 7 वार्ड, कावल बैसंद्रा वार्ड नंबर 32, 31 कुशाल नगर, मुन्नेश्वरा नगर, डीजे हल्ली, पुलिकेशी नगर, सगायपुरम, एसके गार्डन, 7 वार्ड में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी हमारे कैंडिडेट्स जो भी हम तय करेंगे, पार्टी जिसको मौका देगी, एमएलए साहब और सारे वर्कर्स मिलके 7 सीट हम जरूर जीतेंगे, ये यकीन हमें है। क्योंकि लोगों ने एमएलए को भी पसंद किया है, लोगों ने कांग्रेस के काम को भी पसंद किया है, लोगों ने कांग्रेस के वर्करों का काम भी पसंद किया है। अगर 2 लोग अगर ये बात बोल रहे हैं तो मैं उसके बारे में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, दिस इज फार फ्रॉम द ट्रूथ, दिस इज नॉट द फैक्ट्स। सर, आप कह रहे हैं कि 7 जीत जाएंगे, लेकिन 4 दिन की बरसात को अगर हम देखें, आप वहाँ पर देखें, डीजे हल्ली में हो, मोदी रोड में, वहाँ की हालत देखें, तो कहाँ जस्टिफाई करता है जो टाइम्स ने अवार्ड दिया है डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी का? तो टाइम्स ऑफ इंडिया हैज गिवन द अवार्ड बेस्ड ऑन व्हाट? सर्विस एक्सीलेंस इन कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट। व्हाट डज दैट मीन? सर्विस एक्सीलेंस इन कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो काम किया गया है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का जो टाइम्स अवार्ड्स की ग्रुप है, अगर इफ दे हैव गिवन दिस अवार्ड टू अ पर्टिकुलर एमएलए इज ओनली बेस्ड ऑन अ ज्यूरी दैट दे हैव सेट, दे माइट हैव देयर क्राइटेरिया, दे हैव सेट द क्राइटेरिया। डेवलपमेंट की बात आप करेंगे तो कहाँ डेवलपमेंट नहीं है? डेवलपमेंट तो हर जगह हो रहा है। आज उर्दू स्कूल के लिए, अलमीन उर्दू स्कूल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी मुन्नेश्वर अवार्ड के अंदर जो उर्दू स्कूल है, इतने साल से टूटी पड़ी थी। पुराने जो एक्स एमएलए थे या वहाँ के कॉरपोरेटर्स थे, क्या किए? आज अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब एमएलए होने के बाद अब वो अलमीन इंस्टीट्यूशन को दीवार बन के टॉयलेट का काम करा के रेनोवेशन का काम कर रहे हैं। 80 बच्चे जो पढ़ रहे थे, आज 2 महीने के अंदर 300 बच्चों की, 250 से 300 बच्चों की तेजाब एडमिशन्स हुए हैं। दूसरे उर्दू स्कूल्स में जो डेवलपमेंट हुआ है, रॉबर्टसन रोड की जो गवर्नमेंट स्कूल की जो, देखिए एजुकेशन इज वन साइड, तो इसके लिए एमएलए हैज़ गिवन अ स्पेशल फोकस। सो वी वांट, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी है और हमारे लोगों में इल्म की थोड़ी कमी है, वो इल्म को, बच्चों को अच्छी तरबियत देने के लिए एमएलए इज ऑल्सो डूइंग रिगार्डिंग द रोड्स डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। देखिए, अफवाहें लोग फैला सकते हैं, मैं बोल सकता हूं कि आपका चैनल अच्छा नहीं है, मगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा जब आपकी हकीकत, आपके व्यूअरशिप, आपके लोग जो आपको देख के जो सही न्यूज़ आप दे रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो सब लोगों के आंखों के सामने है। अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति सिर्फ 2 वार्ड, अच्छा 2 वार्ड करते तो 5 वार्ड तो बचा सकते थे ना, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इट इज़ नॉट एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब का या कांग्रेस का, इसमें कुछ हाथ नहीं है। ये टोटल बीजेपी का एक्विजिशन है, ये टोटल बीजेपी जो कर रही है। इसमें शायद बीजेपी की जो बनाए हैं उसमें थोड़े बहुत कॉरपोरेटर्स बह चुके हैं, वो बहती नदी में हाथ धो रहे हैं कि उन्होंने किया तो इल्ज़ाम इन पे डाल दो। तो दैट इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ एंड आई डोंट बिलीव इट। माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स जो हैं, फैक्ट्स को पहचानिए, मेहरबानी से हर चीज़ में फैक्ट्स देखिए और फैक्ट्स को देख के आप फैसला करिए कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा है। थैंक यू सो वेरी मच। ये तारिक मोहसिन जो पुलिकेशी के कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट, इनका कहना है कि जो इल्ज़ाम लगा है कि यहाँ के पुलिकेशी के और दूसरे एक्स मेयर के खिलाफ टिकट को तोड़ने के लिए जो रिजर्वेशन चेंज किया गया, बस अफवाही हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बखिया खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।